आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पिछली परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में दिनांक 15 अक्टूबर 2022 की द्वितीय पाली में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों को हम सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं, जो प्रश्न पत्र था उसको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इसमें जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हो उनको एक बार आप स्वयं से जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कथक से संबंधित जो शास्त्रीय, जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गए, नृत्य से संबंधित जो नृत्य डांस हो गए, और महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संस्थाओं और उनके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और जो लोग पिछली परीक्षा दे चुके हैं, 2 बार परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, इन दोनों प्रश्न पत्रों को अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है आप आसानी से कवर कर सकते हैं कौन से प्रश्न आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, यानी जो परीक्षा होने वाली है अभी हाल ही में, उसमें कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और इनसे जुड़े हुए प्रश्न जो भी हों उनको आप एक बार स्वयं से ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न होगा, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर क्या होगा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न हों उनको आप एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करें, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? उत्तर क्या होगा? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे संबंधित मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। इन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेज के नाम से। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन सभी वीडियोज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिएगा। आपको निश्चित ही परीक्षा में कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और उन सभी प्रश्नों को कम समय में कवर करने के लिए मैंने वहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रारूप में सभी प्रश्नों को कवर किया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये प्रश्न मैंने बताया था और इसका उल्टा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। उत्तर क्या होगा? औरंगजेब। मुगल शासक से संबंधित भी मैंने वीडियो वहाँ पर अपलोड किए हैं और ये उसी का प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? उत्तर क्या होगा? रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? उत्तर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है, और 1857 की क्रांति का एक वीडियो मैंने वहाँ अपलोड किया है, और इसका जो टाइटल है मैंने यही रखा है, इसे आप जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 1857 की क्रांति से यहाँ पर जो पेपर हुए थे, 15 तारीख और 16 तारीख को दो शिफ्टों में पेपर हुए थे, यानी 4 पेपर, चारों पेपर में लगभग ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें। आगे देख लेते हैं, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? उत्तर क्या होगा? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? उत्तर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी INA, इसका इंग्लिश में भी नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? उत्तर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? मानसून का प्रस्फोट, यानी फटना। आगे देख लेते हैं, GMT का पूरा नाम लिखिए। क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है,
ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे देख लेते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित और जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। अगला प्रश्न होगा, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेदों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर कवर करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न होगा, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। मैंने अभी बताया है, अनुच्छेदों से संबंधित एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर कवर करिएगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? तारकीय दूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है इससे लेपित होते हैं नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन, यानी जो टेफ्लॉन होता है इसका लेप लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? क्या होगा? डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। सभी अम्लों में समान तत्व है। उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। उत्तर क्या होगा? आस्तिक। और यहाँ पर वन वर्ड से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है सभी में, तो उसको भी आप जरूर कवर करिएगा। विलोम शब्दों से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, और ये सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम। बिल्ली को पहले ही मारना चाहिए का अर्थ क्या है? मुहावरा है ये, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? क्या हो जाएगी? ज़्लॉटी। ज़्लॉटी जो है राष्ट्रीय मुद्रा है पोलैंड की, और मुद्राओं से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मुद्राओं से संबंधित जो मेन मुद्राएं हैं यानी मुख्य जो मुद्राएं हैं इनको आप एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। और इसका वीडियो मैंने बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित और राज्य की जो राजधानियां हैं इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बने हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित होगा करने की शक्ति जो है? भारत के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और मैंने अभी बताया है आपको, महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, इसको आप जरूर कवर करिएगा। वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान जो है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर क्या होगा? कोच्चि यानी केरल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? उत्तर क्या होगा? कथक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? उत्तर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी आप कवर कर लीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बने हैं, और जो मैंने अभी अपलोड किया है पिछला वाला वीडियो उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे, और जो प्रमुख नृत्य हैं इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। खेलों से संबंधित भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं उनको आप जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर अगर आप सभी वीडियोज़ को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप कवर कर ले जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।